हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी इंजीनियर्स एंड सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको 2024 की मुबारकबाद देता हूं। आशा करता हूं कि सब हेल्थी और वेल्थी रहें। फ्रेंड्स, आज का मैं एक अलग टॉपिक लेकर के आया हूं, जो मैं एक जनरल टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं, जो आज की समस्या है आज के टाइम पर। मैं ये देख रहा हूं कि मेरा टॉपिक है कि इंडियाज़ कंस्ट्रक्शन ऑन बूम विदाउट इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी की बढ़ती जा रही है। जगह जगह मेट्रोज़ बन रहे हैं, जगह जगह रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रियल इस्टेट है, डेवलप हो रहा है, बहुत फास्ट काम चल रहा है। पर देखा जा रहा है कि इस पूरे तेज़ी से हमारा जो कार्य है वो बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, बट हमारे कोई इंजीनियर्स, इस लाइन पर इंजीनियर्स की कमी होती जा रही है। जो ब्रांचेस हैं कॉलेजेस के अंदर में, सिविल इंजीनियर्स कोई नहीं है। जो इंजीनियर्स अगर हैं भी हैं तो वो इस ब्रांच से दूर हट जा रहे हैं और इस ब्रांच को कोई लेना पसंद नहीं कर रहा है। धीरे धीरे कॉलेजेस के अंदर में प्रोफेसर्स हैं भी नहीं, पढ़ाने वाले भी नहीं मिल रहे हैं और ब्रांचेस बंद होती जा रही हैं, जिससे रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो एक गैप है, एक जनरेशन गैप है, वो एक 2010 के बाद में 10 से 15 सालों के बीच का एक ये टाइम ऐसा निकल गया है, जिसके बीच में पीछे नीचे से कोई भी इंजीनियर्स नहीं आ रहे हैं, जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर में बेसिकली काम तो चलता है। जो नॉन टेक्निकल्स हैं, फोरमैन्स हैं, सभी लोग काम तो कर लेते हैं, बट फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क क्या पड़ रहा है कि बजटिंग और क्वालिटी, ये दोनों पर डिस्टर्ब हो रही है। प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, बट वो उसकी हाउ लॉन्ग, कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, कितने सेफ्टी के हिसाब से चल रहा है, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, वो एक डिस्टर्ब हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम इस वीडियो के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट का इस ओर फोकस करें, सभी लोग मिल कर के, कि आने वाले टाइम में सिविल इंजीनियर्स के इंस्टीट्यूट पर ध्यान दें। सिविल इंजीनियर्स को एक नई कुछ नया थॉट ला करके इस ओर पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ध्यान दे, जिससे कि इंडिया का जो कंस्ट्रक्शंस हैं जो वो सेफ्टी और अच्छी क्वालिटी के हिसाब से डिलीवर हो। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जगह जगह बिल्डिंग्स हैं 10 साल के अंदर में डिटोरेट होने लगती है, सिस्टम होने लगती है। उस चीज़ का भी कुछ इतना ज़्यादा बाहर लोगों को इतना ज़्यादा इसका आइडिया नहीं हुआ, बट जितना कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसकी बिल्डिंग की, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब कर रही है, इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर रही है, और जो रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जो इसका अभी तक लोगों को आइडिया नहीं है कि असली प्रॉब्लम क्या है। सभी लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो होगा, चलता रहेगा, पर कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरत है जो मेरे को महसूस हो रहा है। हम भी काम करते हैं, आज 30-35 साल हो गए काम करते हुए, हमारे नीचे से कोई भी इंजीनियर्स आगे चल करके नहीं आ रहा है जो इस आगे चल करके जिम्मेदारी ले और आगे ये चेन जो बीच का जो चेन बन रहा है, इस चेन को तोड़ें। नीचे से चल करके एक इंजीनियर्स जब आएंगे तो आगे जिम्मेदारी लेंगे। हो क्या रहा है कि जनरली जो जनरेशन में एक एक दो बच्चे होते हैं सभी के परिवार में, तो कोई भी इस इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर में, सिविल इंजीनियरिंग में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ही कम बजट, कम सैलरी का बजट होता है, सैलरी नहीं होती प्रॉपर, हार्ड वर्क करना पड़ता है, फील्ड में खड़ा होना पड़ता है, जो हर बच्चे, हर पेरेंट्स को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो सभी लोग आईटी और किसी भी फील्ड के अंदर में जाने की कोशिश करते हैं और अच्छा पैकेज और अच्छी चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। बट क्या है कि काम तो सभी चलने होते हैं, काम तो सभी करेंगे और इस फील्ड में भी करेंगे और करते भी आ रहे हैं। बट मेरा यह है कि अगर जब तक उसको एक नॉलेजेबल इंजीनियर्स नहीं आएंगे इस फील्ड में, उनके प्रोफेसर्स नॉलेजेबल नहीं होंगे, उस फील्ड में अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो वो चीज़ हमारा ज़रूरत है उस चीज़ की, जिस चीज़ के लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो इस फील्ड के अंदर में अच्छे आईआईटीज़ होल्डर्स हैं, एनआईटीज़ हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको सही तरह से अगर नॉलेज लेकर के इस फील्ड में उतरें तो इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एक सेफ्टी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अच्छा होता है। एक जनरली मैं देख रहा हूँ कि कहाँ फ़र्क पड़ता है, क्या होता क्या है कि अगर नॉलेज नहीं है
तो मटेरियल मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। कोई इंडेंट करना होता है, उसके बारे में उसका स्पेसिफिकेशन नहीं पता होती, कुछ का कुछ मटेरियल इंडेंट हो जाता है, डंप हो जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को पता नहीं होता, मटेरियल इन्वेंट्री डंप हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, MEP की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। अंदर में प्रोजेक्ट के अंदर में कौन सा पाइप लगना है, कौन सा सीपेज है, कहाँ वाटर प्रूफिंग होनी है, कौन सा स्लोप है, कौन सी ड्राइंग को फॉलो करनी है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सा मटेरियल किसके लिए उपयुक्त होता है, रिलेटेड मटेरियल होता है कि जो मटेरियल लगना चाहिए वो मटेरियल नहीं लगता। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा चीज़ हो जाएगा। बस जनरल मैं शॉर्ट रूप में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर में अगर कंस्ट्रक्शन बूम पे है, इकोनॉमी की बूम पे है, सो इंजीनियर्स के ऊपर में भी ध्यान दें और सिविल इंजीनियर्स की इंस्टीट्यूट को चलाएं, वहाँ अच्छे प्रोफेसर रखें, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स लाएं और फील्ड में उतारें और इनके अच्छे पैकेजेस डेवलप करें गवर्नमेंट, और भविष्य को देखें कि आगे आने वाले समय में क्या ज़रूरतें हैं। सो थैंक यू, थैंक्स, और लास्ट में फिर हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ओके, थैंक यू।